बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी टीचर मिस सुंबल केमिस्ट्री के बारे में ग्रेड 9 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एसिड्स, बेस्ड और साल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी एसिड्स हमारे पास क्या है, बेस क्या है और साल्ट हमें पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि एसिड्स क्या है, इसकी थोड़ा सा कि टेस्ट लेमन्स, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स एंड अदर सिट्रिक फ्रूट्स है सोर टेस्ट। जो सोर टेस्ट होते हैं वो हमारे पास एसिड्स होते हैं। इसके बाद जो बेस है अल्कली भी कहते हैं कि तो बेस हमारे पास बेटर टेस्ट या सोपी टू टच, वॉशिंग योर हैंड्स, सुडू पेस्ट, तो ये हमारे पास बेस्ड है। और साल्ट हमारे पास एक एसिड्स बेस की जब आपस में रिएक्शन हो जाती है तो हमारे पास साल्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो फिगर 10.1 दिया है, सम एसिड एंड देयर सोर्स। एसिड्स किस चीज़ में होते हैं? हमारे पास एसिड जो है ना सोर मिल्क में होते हैं, लैक्टिक एसिड्स, और हमारे पास जो मैलिक एसिड है वो एप्पल में होते हैं, और हमारे पास जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन में होते हैं, पार्मिक एसिड इंसेक्ट में होते हैं, स्पिंच में ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, ग्रेप्स जूस में टार्टारिक एसिड होते हैं, कार्बोनिक ड्रिंक में हमारे पास कार्बोनिक एसिड होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास 10.1 कंसेप्ट ऑफ एसिड्स। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड्स, पहले एसिड्स की थोड़ा एसिड्स किससे, एसिड्स द वर्ड्स एसिड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एसिडोज विच मीन सोर्स। एसिड्स हम लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, एसिडोज भी कहते हैं, इसकी मीनिंग है सोर्स्ड, सोर टेस्ट, एसिड है सोर टेस्ट। इसकी ब्लू लेटमस पेपर हम लेते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं एसिड्स की, तो हमारे पास वो ब्लू लेटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाती है। चेंज द कलर, ये कलर चेंज करता है। दूसरा ये है कि जो एक्वियस सोल्यूशन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी कोरेसिव, डिस्ट्रॉय फैब्रिक एंड कास्ट बर्न ऑफ द स्किन। बेस एंड अल्कली के बारे में हम पढ़ते हैं कि बेस हमारे पास है और अल्कली। तो a base is only metals oxide or hydroxides that react with an acid to produce salt and water। जब हमारे पास बेस और एसिड हमारे पास आपस में रिएक्शन करता है तो हमारे पास साल्ट और वाटर बन जाता है। दूसरा ये है कि वाटर सॉल्युबल बेस्ड, वाटर जो हमारे पास है वो बेस में सॉल्युबल है, इसको हम अल्कली कहते हैं। द एक्वियस सोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन। ऑल अल्कली आर बेस्ड बट ऑल बेस्ड आर नॉट अल्कली। ठीक है, अल्कली और बेस के दरमियान जो फासला है वो इस तरह है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस में अल्कली है और इसके इर्द गिर्द जो है देखें बेस है। ये स्ट्रक्चर आपको दिया है। प्रॉपर्टी बेस की क्या है? प्रॉपर्टी बेस की जो है ना वो बेस है बेटर टेस्ट एंड फील सोपी, टर्न रेड लेटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट के मतलब ये है कि हम बेस की सोल्यूशन बनाए थे और इसमें रेड लेटमस पेपर डाल लेते तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। चेंज द कलर एसिड बेस इंडिकेटर। स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारे पास है कोरेसिव है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है और डिजोल्व वाटर है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट। इसने एक सोल्यूशन लिया एसिड्स बेस का, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस आयन एंड एक्वियस, इससे आयन प्रोड्यूस हो गया। हमारे पास इसने पहले एसिड्स की डिफिनीशन की गई है 1884 में। 1884 में आर्हीनियस ने एसिड की डिफिनीशन की कि एसिड्स इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन टू गिव्स हाइड्रोजन आयंस। हमारे पास जनरल रिएक्शन इसने दी कि हमारे पास एक H है और एक एक्वियस सोल्यूशन है हमारे पास। इसमें वाटर डाला तो हमारे पास H जो है ना वो पॉजिटिव में प्लस पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया, ये हमारे पास एसिड है, और जो A है उस पर नेगेटिव चार्ज आया। मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी दे दिए कि HCl जो है ना HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, हाइड्रोजन साइनाइड, मुख्तलिफ जो है हमारे पास इसमें
जब हम सोल्यूशन करते इसकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टेबल दिया है, टेबल 10.1, इसने HCl लिया और इसमें वाटर डाला तो हमारे पास एसिड, हमारे पास प्रोटॉन अलग हो गया, H प्लस Cl क्लोरीन हमारे पास अलग आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। H2SO4 है तो इसमें जब वाटर डाला सोल्यूशन की एक्वियस सोल्यूशन में, जब उसने वाटर डाला तो उसमें सोल्यूशन अलग हो गया, यहाँ हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आया, एसिड आया, और HSO4 हमारे पास अलग आया, माइनस चार्ज उसके ऊपर आया। इस तरह HNO3 CH3 फॉस्फोरिक एसिड्स भी उसने कहा कि इसमें 3H प्लस आया और PO4-3 इसके ऊपर चार्ज आया। सही है, उसने मुख्तलिफ फार्मूले लिए एसिड्स के और मुख्तलिफ जो है ना रिएक्शंस की, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास हर एक मुख्तलिफ में हमारे पास प्रोटॉन्स अलग होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो और सोल्यूशन हमारे पास आता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसके बाद 25 पेज में सेकंड चैप्टर में उसने बेस के डिफिनीशन की, बेस के बारे में उसने पढ़ा कि an arrhenius based in a chemical substance that dissociate in aqueous solution to give hydroxide ions। तो उसने कहा कि हमारे पास बेस है, एक सोल्यूशन है हमारे पास बेस के साथ BOH, या हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं BOH, तो उसमें सोल्यूशन है, उसमें हम वाटर डालते हैं तो हमारे पास जो बेस है वो अलग फॉर्म में आ जाता है, B पर पॉजिटिव चार्ज आया और जो OH आयन है हमारे पास बेस फॉर्म में, तो वो उस पर माइनस चार्ज आया। तो दोनों सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है, लेकिन उसी सोल्यूशन में फिर हमने वाटर डाला और फिर बन गए और सोल्यूशन उनसे। कुछ एग्जांपल है इसकी, इसने ये भी कहा इसमें कि अदर बेस्ड आर सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद वाटर टू रिमूव हाइड्रोजन आयन लीविंग हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशंस। दूसरी बात ये है कि उसकी कुछ एग्जांपल के बारे में उसने कहा कि इसमें NaOH, KOH, NH4OH, MgOH2, CaOH2 एक्सेट्रा वगैरह, इसने बहुत से फार्मूले लिए बेस के। यहाँ पर एसिड लिखा है लेकिन 10.2 टेबल्स में आप लोग देखें, लेकिन ये बेस है, एसिड नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने लिया, उसमें वाटर डाला तो सोडियम हमारे पास अलग आया और OH हमारे पास बेस के फॉर्म में अलग आया। दूसरा जो हमारे पास है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है कि हमारे पास पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज आया और जो बेस है हमारे पास OH वो अलग फॉर्म में आए। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की, मुख्तलिफ फार्मूले लिए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट उस पर की, और हमारे पास हर फार्मूले में यहाँ पर जो टेबल्स में दिया है उस पर बेस अलग आया, OH माइनस हमारे पास बेस है। लिमिटेशन उसने पेश की, Arrhenius concept, limitation of Arrhenius concept. Arrhenius concept is only limit to aqueous medium and does not explain the acidity and basicity of substance is non-aqueous medium. दूसरी पॉइंट लिमिटेशन कौन सी थी? इन Arrhenius concept acids are limit to hydrogen ion and only base are limit हाइड्रोजन आयन। हमारे पास जो एसिड्स है वो उस पे वो हाइड्रोजन आयन है, H पे पॉजिटिव चार्ज है उसने कहा, और जो बेस है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, OH आयन है, उस पे माइनस चार्ज है। उसने कहा कि ये दोबारा एसिड जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये एक्सप्लेन नहीं होता इसमें, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। दूसरी बात जो उसने की, अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी जो है ना, एक ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट और एक लाउरी था, दो साइंटिस्ट है हमारे पास। 26 पेज पे देखे आप लोग, दो साइंटिस्ट है, उसने एसिड और बेस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, उसको प्रपोज किया। उसके बारे में कहा कि 1923 में ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ब्रॉन्स्टेड और T.M. यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है यहाँ पर और डिफिनीशन भी दी है कि a Bronsted-Lowry acid is a substance molecule or ion that a proton H plus donate, whereas Bronsted-Lowry base is a substance molecule or ion that is a proton accept। हमारे पास जो एसिड्स है वो डोनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो बेस है वो हमारे पास एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये किसने कहा? ये ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने कहा।
हमारे पास जो एसिड्स है वो डोनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है शेल से, और जो बेस है वो एक्सेप्शन करता है, यानी जिस तरह भी डोनेशन होती है तो ये एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिए है उसने कि HCl लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी, प्लस NH3 लिया है अमोनिया, तो दोनों में जो है ना उसने यहाँ पर जो HCl है तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक हो जाती है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास जाता है, जिस तरह क्लोरीन एसिड है हमारे पास, ये एसिड्स ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पर जो अमोनिया बेस है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास NH4 आ जाता है एक्वियस सोल्यूशन में, और Cl क्लोरीन हमारे पास अलग पा में नेगेटिव चार्ज पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इसने थ्योरी भी उसके बारे में लिखा है कि Cl डोनेट प्रोटॉन एंड एक्ट एज एन एसिड while अमोनिया एक्सेप्ट ए प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम एंड सर्व एज ए बेस। दूसरा ये है कि वाटर ब्रॉन्ज ट्रिलोरी है, दूसरी एग्जाम्पल ही कि हमने वाटर लिया H2O लिक्विड फॉर्म में, प्लस NH3 अमोनिया जो हमने एक्वियस सोल्यूशन के सोल्यूशन लिया है, तो उसमें जो है ना हमारे पास वाटर जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट, प्रोटॉन डोनेट करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन इससे चले जाते हैं, ये OH फॉर्म माइनस फॉर्म बेस फॉर्म में आ जाता है, और अमोनिया NH3 से NH4 बन जाती है, क्योंकि इसके पास एक और प्रोटॉन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, इसके पास इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। फिर दूसरा जो H2O है वाटर लिक्विड के फॉर्म में लिया, और HCl हमारे पास दोबारा इसमें HCl के साथ इसने रिएक्शन की एक्वियस सोल्यूशन में, तो हमारे पास H3O आया, इसने HCl से एक प्रोटॉन लिया, हाइड्रोजन वाटर के पास चला गया तो H3O में कन्वर्ट हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और क्लोरीन हमारे पास एक्वियस सोल्यूशन है जो नेगेटिव चार्ज में आया। समझ तो आई होगी ब्रॉन्ज ट्रिलोरी ने ये कहा है। फिर इसने जो है ना कुछ एसिड्स और बेस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स दिए, मेन पॉइंट, हेरिनियस हाइड्रोक्साइड बेस सच एज NaOH are not Bronsted Lowry based. It is because these compounds are not proton accept, whereas the OH are produced a solution Bronsted Lowry. पहले एसिड्स के बारे में पढ़ा तो कि एसिड्स जो है ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ डोनेशन करता है, और जो बेस है हमारे पास तो वो एक्सेप्टर है, उसने ये बात कही। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है ब्रॉन्स्टेलोविस कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस, जो G.N. लेविस है, उसने नेक्स्ट थ्योरी पेश की 1923 में G.N. लेविस ने, उसने एसिड्स बेस के बारे में कहा, डिफिनीशन दी कि लेविस एसिड्स इज ए स्पीशीज आयन आर मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट आर टेंड टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है कि जो एसिड्स है वो एक्सेप्ट करता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने तो कहा था, दोनों साइंटिस्ट हैं, कि एसिड एक्सेप्शन नहीं करता, लेकिन इसने कहा कि एसिड एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बेस जो है ना वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे मॉलिक्यूल आयन है हमारे पास, तो वो जो है ना वो डोनेशन करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने G.N. लेविस ने कहा। तो नेक्स्ट जो है ना इसने की यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि दो कंपाउंड है, दो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो है यहाँ पर कंपाउंड है, वो पेज नंबर 28 पे यहाँ पर दिया है उसने कि कंपाउंड हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल्स एज पॉजिटिवली चार्ज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी 8 लेवेस्ट एसिड। एसिड जो हमारे पास है कि उससे 8 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन करता है। दूसरा ये जो वेयर एज द बेस के बारे में उसने कहा, ये तो एसिड के बारे में, बेस के बारे में कहते हैं कि कंपाउंड हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वैलेंस शेल इज नेगेटिवली चार्ज आयन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव द लेवेस्ट बेस। उसने कहा कि एसिड्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन करता है, और जो बेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है आउटर मोस्ट शेल्स में, और वो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है और वो डोनेशन करते हैं, जो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, रिएक्शन दिया है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड BF3, यहाँ पर दिया है एसिड्स,
प्लस अमोनिया है NH3 बेस है, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डॉट नज़र ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहा है, वो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ना ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, एसिड्स ने एसिड लिया है और जो है बेस NH3 अमोनिया, इसके पास ये 2 डॉट जो है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ना इसके पास प्रोटॉन आ जाता है, ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो, NH4 आ जाता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एसिड हमने लिया कि H+ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन हमने वाटर के साथ ऐड किया, वाटर में 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन के साथ 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेस है। तो इसने जब एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन ले लिया तो उसके पास जो है ना वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी आ गया, एक प्रोटॉन भी आ गया, तो हाइड्रोनियम आयन आया। टेबल नंबर 3 पे आप लोग देखें 10.3 जो है ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट। टाइप सी के अर्हीनियस ने क्या कहा, अर्हीनियस ने एसिड और बेस में, एसिड में कहा कि H+R H3O+ प्रोड्यूसर, OH बेस में और उसने कहा OH- प्रोड्यूसर। तो ब्रोंस्टिड-लोरी ने कहा कि प्रोटॉन H+ डोनर, प्रोटॉन बेस में उसने कहा कि प्रोटॉन H+ एक्सेप्टर। लेविस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो बेस में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इससे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू।